स्वामी जी, आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन, आप बीज आपे ही खावना, कहना किशु ना जाए। सोचो, क्या कहते हैं कि जैसा बोओगे, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। शेख फरीद कहते हैं कि जे बबूल बोता है और अंगूर मांगता है, बताओ कभी हो सकता है? बबूल से तो कांटे ही चुभेंगे। इसी तरह जे काटता है ऊन और मांगता है रेशम, वह तो नहीं मिलेगा। हमें तो अपनी करतूत का फल मिलेगा। आप गाती सो महापापी। जो पाप करता है वह अपना गला अपनी छुरी से काटता है। जो खुद पर रहम नहीं करता उस पर परमात्मा भी रहम नहीं करता। महापुरखा का बोल ना होवे किते परथाए, ओए अमृत बरे भरपूर, अहे होना तिल ना तमाए। फिर कहते हैं कि अच्छे पुरुषों, नेक बंदों, कामिल फकीरों, संत महात्माओं की संगति करो। वे नेक कमाई वाले होते हैं, उनके बोल सच्चे समझे होते हैं, उनके वचन अमर से भरे होते हैं और 16 आने ठीक होते हैं, क्योंकि वे अंदर जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को तिल जितना या थोड़ा सा भी लालच नहीं होता। वे अपने लोभ लालच के लिए नहीं आते, बल्कि दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की सेवा के लिए आते हैं। गुणकारी गुण संगरे अबरा उपदेशन, से बड़बागी जे ओना मिल रहे, अंदिन नाम लेन। वे महात्मा गुणों का समुद्र होते हैं। वे खुद नेकी करते हैं और दुनिया को नेकी सिखाते हैं। अब कहते हैं कि वे धन्य हैं जो लोगों को नेकी सिखाते हैं। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर अंदर जाओ, मतलब कि किसी कौम के होकर अंदर जाओ, जो गुरु साहिब का उपदेश है वह सबके लिए है। अब मैं आपको फकीरों की महानता बताता हूं। जिक्र है, जब पांडवों ने यज्ञ किया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। जब यज्ञ किया, सभी ऋषि मुनि और अन्य लोग खाकर चले गए, मगर घंटा नहीं बजा। हुक्म हुआ कि जो भी महात्मा रह गए हैं उन्हें ढूंढ कर लाओ। महात्मा लाए गए और उन्हें भी खिलाया, मगर घंटा नहीं बजा। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि आप भी खाएं। उन्होंने भी खाया, लेकिन घंटा फिर भी नहीं बजा। फिर पांडवों ने कृष्ण भगवान के आगे अर्ज की कि जो जो साधु हमें मिला हमने उन्हें लाकर खिलाया, हमें तो और कोई नहीं मिलता। अब आप ही अपनी अंत दृष्टि से देखो। जब कृष्ण भगवान ने जोग दृष्टि से देखा तो एक साधु नजर आया जो कबीर साहिब द्वारा दीक्षित जहां चिताया हुआ साधु सुपच था। कबीर साहिब चारों युगों में आए हैं। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर साहिब था। जब किसान फसल काट लेते थे तो जो दाने वहां रह जाते थे, सुपच उनको चुन चुन कर खाता था। कृष्ण भगवान ने कहा, जब तक वह नहीं खाएगा तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, उसे लाओ। अब बारी बारी से सभी पांडव उसके पास आए और कहा कि हमारे जहां यज्ञ है आप चलो। उसने सभी से यही कहा कि मेरा प्रण है, जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे, मैं उसके घर रोटी खाऊंगा। पांडव ने कहा कि हमारा एक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, हम तुम्हें 100 यज्ञ का फल कहां से दें? सुपच ने कहा, फिर जाओ। बारी बारी से सभी वापस आ गए और निराश होकर बैठ गए
कि हमारा यज्ञ रह गया, जिसे शुरू किए 12 साल हो गए, और इसी सिलसिले में वीर अभिमन्यु और बृहदबल भी मारे गए। इतने में द्रौपदी आ गई। उसने पूछा कि आप सब निराश क्यों बैठे हो? तब पांडवों ने कहा कि जब तक सुपच नहीं आता हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, और वह 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगता है। अब वह कामिल फकीर है, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। द्रौपदी कहने लगी कि मैं जाकर ले आती हूँ। पांडव कहने लगे कि तू उसे कैसे लाएगी? द्रौपदी ने कहा कि मैं उसे ले आऊंगी। उन्होंने उसे आगे दे दी। उसने क्या किया कि नंगे पांव पानी लाई, रसोई साफ की और रोटी बनाई। फिर नंगे पांव महात्मा के पास गई और कहा कि महाराज, हमारे जहां यज्ञ है, आप कृपया करके चलें। सुपच ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है? द्रौपदी ने कहा, हाँ, आप 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांगते हो, मगर मैंने वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि आप जैसे महात्माओं से सुना है कि अगर कमाई वाले महात्मा की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्या ये ठीक है? सुपच ने कहा, हाँ ठीक है। द्रौपदी ने कहा कि फिर मैं जितने कदम आई हूं उनमें से अपने 100 पूरे कर लें, बाकी के मुझे दे और मेरे साथ चल पड़े। महात्मा चुपचाप उठकर साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो द्रौपदी ने अच्छे अच्छे व्यंजन अलग अलग बर्तनों में उनके सामने रख दिए। उस जमाने में राजाओं की लड़कियों का खाना बनाने का इम्तिहान होता था, जिसमें द्रौपदी सबसे अव्वल रहती थी। उसे ऋषियों से वरदान मिला हुआ था कि जब तक तू बर्तन धो नहीं लेगी तेरा लंगर समाप्त नहीं होगा। अब वह महात्मा सारे व्यंजन मिलाकर खाने लग गया। द्रौपदी ने देखा और सोचा कि अगर ये अलग अलग खाता तो इसे पता लग जाता कि द्रौपदी भी कुछ है। फिर मन में कहा कि इसे खाने की क्या कदर, जब सुपच खा चुका तो फिर भी घंटा ना बजा। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी, अब क्या कसर है? महात्मा ने कहा कि तेरे हृदय का कसूर है। जब हृदय साफ किया तो घंटा बज गया। मतलब ये कि जो कमाई वाले महात्मा होते हैं वे दुनिया के स्वाद नहीं लेते। सुपच ने कहा, मुझे तेरे खाने की स्वाद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारा खाना मिलाकर खाने लग गया। इस तरह मालिक के प्यारे की तरफ चले, चाहे वह कोई भी हो, तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। पाठी बाण सिंह जी हजूर महाराज से पूछते हैं, हजूर, कबीर साहब यही कहते हैं, विधिवत यज्ञ करत सदा, जो दिज उत्तम गोत, साध निकट चल जात ही, सो फल पग पग होत। यानी सेवा सेवा ही है, चाहे वह हाथों की है या पैरों की या जवान की। देसी रिजक संभाहे जिन उपाय मेदनी, एको है दातार सच्चा आप दनी। कहते हैं वह परमात्मा कुल दुनिया का एक है और सबको रिजक यानी रोजी जीविका देता है। हमें उसके साथ प्यार करना है। सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बक्से मेल ले, सो प्रभ सदा समाल। अब गुरु साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा को तू तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों और ठाकुरद्वारों में ढूंढता है वह तेरे अंदर है। अगर तुझे उससे मिलना है तो गुरुमुख बन और इबादत कर। जब तू अभ्यास करके सेत शून्य में पहुंचेगा तो गुरमुख हो जाएगा। जब तू पर्दा खोलकर अंदर जाएगा वह तुझे बख्श लेगा, अपने साथ मिला लेगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। वेद शास्त्रों में परमात्मा नहीं है, उनमें उसका जिक्र है, वह खुद तो तेरे अंदर है। मन मैला सच्चा निर्मल, क्यों कर मिलिया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे, हौमे शब्द जलाए। अब जिज्ञासु सवाल करता है कि जब वह मालिक मेरे अंदर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि तेरा मन मैला है और वह निर्मल है। जब मन निर्मल हो जाएगा तो वह अंदर की आंख उसे देखने लग जाएगी। फिर उससे मिलने का उपाय क्या है? कहते हैं तेरे अंदर शब्द है, कलाम में इलाही है,
बांगे आसमानी हैं, तू उसके साथ प्यार कर। जब तू प्यार करेगा पर्दा खुल जाएगा, तेरा जन्म मन खत्म हो जाएगा, कौड़ी खर्च नहीं होगी। हम जानते ही हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर है, मगर मन सिर फेर देता है। इसके विपरीत अगर कहीं 10 साल का बच्चा खड़ा हो तो हम कोई गुनाह नहीं करते, हमें परमात्मा का 10 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं। मगर नहीं, वह परमात्मा हमारी हर एक हरकत को देखता है। जिक्र है हजरत यूसुफ के भाइयों ने देखा कि ये होनहार है, अगर ये हमारे बीच रहा तो हमारी इज्जत नहीं होने देगा। ये सोचकर उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। इधर से मिस्र के सौदागर जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी कुएं में गिरा पड़ा है। उन्होंने उसे निकालकर बादशाह के हाथ भेज दिया। अब मिस्र के बादशाह की जो औरत थी उसका नाम जुलेखा था। यूसुफ की सुंदर सूरत देखकर उसका मन मैला हो गया। एक दिन वह उसे कई ड्योढ़ियों में से निकालकर एक कमरे में ले गई और दरवाजा बंद करके खोटा ख्याल प्रकट किया। अब यूसुफ सोचता है कि अगर हुक्म मानता हूं तो गुनाहगार होता हूं, और अगर नहीं मानता हूं तो ये झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मरवा देगी। करूं तो क्या करूं? ये सोच ही रहा था कि जुलेखा ने एक पत्थर की मूर्ति के ऊपर रुमाल डाल दिया। यूसुफ ने पूछा, ये क्या? कहती है कि ये मेरा माबूद भगवान है, मैं इसकी पूजा करती हूँ। चूंकि मैं एक खोटा कर्म करने लगी हूँ, इसके लिए इसके ऊपर रुमाल डाल दिया है ताकि ये देख ना ले। यूसुफ ने कहा कि अगर तेरा पत्थर देखता है तो मेरा परमात्मा तो हर वक्त देखता है। ये कहकर दौड़कर बाहर आ गया। वह परमात्मा तो हर वक्त हमारे अंदर है। हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, क्या वह देखता नहीं? फिर हमारा पर्दा कैसे खुले? तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।